करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया से हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो प्लेनेरिया का जो ताल्लुक है, गौर से सुनिएगा, प्लेनेरिया का जो ताल्लुक है वो फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस से, फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस से है। ये फ्लैट वॉर्म होते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी बाकायदा डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पेंसिल से डायग्राम बनी हुई हो सकता है कि आपको इतना क्लियरली नजर ना आ रही हो। तो मैं सबसे पहले प्लेनेरिया की जो है जल्दी से एक डायग्राम बनाता हूं ताकि मुझे समझाने में क्या हो, आसानी हो, और आप स्टेप भी नोट कर सकें कि ये डायग्राम जो है वो सर अगर बगैर देखे जिस तरीके से बना रहे हैं आप उस स्टेप से बना सकते हैं। बनी बनाई डायग्राम जो होती है वो शायद स्टूडेंट के लिए जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से ये एक डायग्राम जो है प्लेनेरिया की हम मुकम्मल करें। तो प्लेन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन एरिया जो है इसका ताल्लुक फाइलम प्लेटिहेलमिंथिस से है, जो कि बाकायदा हमारे पास क्या है, ये फ्लैट वॉर्म है। ये प्लेन एरिया की आउटर बॉडी पर कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटोपोर। क्या कहलाते हैं हम? ये पोर हैं जो क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीटोपोर। और इसकी इनर साइड पर, इसके इनर साइड पर ब्लाइंड सेल होते हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है जिसकी एक ओपनिंग हो। ब्लाइंड का मतलब है ऐसे सेल जिनकी ओपनिंग जो हो वो क्या हो, एक ओपनिंग हो, तो वो कहलाते हैं ब्लाइंड सेल कहलाते हैं ना। तो इनर साइड पर जो ब्लाइंड सेल होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम उन्हें फ्लेम सेल कहते हैं। अब ये फ्लेम सेल क्यों कहते हैं उसकी भी हम थोड़ी सी वजाहत करते हैं। अब देखो भाई, अगर हम यहाँ बात करते हैं ना, गौर से सुनिएगा, प्लेनेरिया है ना, प्लेनेरिया जो है उसमें जो है वो दो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती है, दो पैरेलल, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन। ये जो पैरेलल जो लाइन जा रही है ना, ये पूरी कैनाल है, रास्ता है, और उस कैनाल को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल। क्या कहते हैं हम उन कैनाल को? हम कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल। मैंने यहां से लेबल कर दिया, एक्सक्रीटरी कैनाल। इसी तरीके से इसके अंदर की तरफ जो है वो क्या होते हैं, कुछ ब्लाइंड सेल होते हैं। ब्लाइंड सेल का मतलब एक ओपनिंग होती है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, या सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं फ्लेम सेल। अब फ्लेम कहते हैं आग के शोले को। कैंडल होती है ना, मोमबत्ती जब हम जलाते हैं उसका जो शोला होता है, फ्लेम होती है, वो उस जैसी शेप होती है। क्यों? जब हम इसे माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखते हैं ना, जब हम इस फ्लेम सेल को माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फ्लेम जो है ये बल्ब की तरह है। बल्ब की तरह है या फ्लेम की तरह है, जिसमें हमारे पास जो है वो बाकायदा न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होते हैं, सीलिया होता है। तो ये जो नजर आ रहा है ना, ये है सीलिया, ये सीलिया है। और ये जो नजर आ रहा है ये बाकायदा क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो पूरा एक सेल जो हमने बड़ा किया ना, ये कहलाता है फ्लेम सेल, जिसको मैंने क्या किया है, मैग्नीफाई करके आपको दिखाया है। इसी तरीके से ये जो बाहर जो छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं ना, ये जो राउंड 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 नजर आ रहे हैं ना, ये सुराख है, ये कहलाते हैं एक्सक्रीटोपोर। एक्सक्रीटोपोर कहलाते हैं वो सुराग जो एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, वो सुराग जो एक्सक्रीशन में अहम किरदार अदा करते हैं, इसीलिए हमने क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोपोर। अब आते हैं प्लेनेरिया की जो डायग्राम समझे ना, उसकी अगर हम बात करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑन द लेटरल साइड। अब देखो ये कह रहा है कि इसके पास क्या है, दो दो जो लाइनें नजर आ रही है ना, ओके, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब बिल्कुल जो स्ट्रेट जा रही है, पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी, भाई बॉडी की जितनी लंबाई है उतनी इनकी लंबाई है। ऑन द लेटरल साइड, मीडियल साइड का मतलब बिल्कुल बीच में, लेटरल साइड का मतलब किनारों पर जो है ये दो लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, किनार होती है। ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी सम पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एक्सक्रीटोपोर, आउटर साइड पर जो है वो कुछ सुराख मौजूद है और उन सुराखों को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोपोर। ऑन द इनर साइड सम ब्लाइंड सेल आर प्रेजेंट कॉल्ड फ्लेम सेल, और अंदरूनी तौर पर जो है वो कुछ क्या है, ब्लाइंड सेल मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। द फ्लेम सेल कंटेन न्यूक्लियस एंड सीलिया, और इस फ्लेम सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस होता है, और फ्लेम सेल के पास क्या होता है, सीलिया होता है। तो हमने प्लेन एरिया के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में लिखा डायग्राम की मदद से, ये वाली डायग्राम आप बनाइएगा अच्छी सी, ओके। फिर अब प्रोसेस की बात करते हैं, भाई एक्सक्रीशन का ये प्रोसेस जो है वो किस तरीके से हुआ। सबसे पहले ड्यू टू बीटिंग ऑफ सीलिया अमोनिया इंटर्स इन द ल्यूमेन ऑफ द फ्लेम सेल। भाई ये ना माइक्रोस्कोपिकली सीलिया जो है वो बीट करते हैं, बीट का मतलब हिलते हैं, तो अमोनिया जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। अमोनिया जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर क्या हुआ, दाखिल हो गया। तो हमने कहा इन द ल्यूमेन ऑफ द फ्लेम सेल, फ्लेम सेल के ल्यूमेन यानी अंदरूनी हिस्से पे दाखिल हुआ, थ्रू विच इट इंटर्स द एक्सक्रीटरी कैनाल, और इस ल्यूमेन के जरिए किसमें दाखिल हो गया, एक्सक्रीटरी कैनाल में क्या हुआ, दाखिल हुआ। एक्सक्रीटरी कैनाल वेयर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, पानी की क्या होती है, रीअब्सॉर्प्शन होती है, एंड थ्रू एक्सक्रीटोपोर वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, और इन एक्सक्रीटोपोर के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो सिंपल ये 2 नंबर का सवाल था, एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। तो जो नोट्स में लिखा है वर्ड टू वर्ड और आपके पास जो है डायग्राम बनी हुई है, एग्जैक्ट इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं अगला सवाल जो शॉर्ट में आता है, वो है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। किसकी बात करने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। तो एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म के लिए भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं ताकि आप भी नोट कर सकें कि ये डायग्राम मैंने किस तरीके से बनाई है। सही है, तो मैं जो है वो जल्दी से एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। चले, ये मैं डायग्राम, तो साथ ही साथ जो है वो डायग्राम के साथ साथ जो है मैं अर्थवॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूं कि अर्थवॉर्म जो है हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं, अर्थवॉर्म का जो ताल्लुक है वो किससे है, फाइलम एनेलिडा से है। फाइलम एनेलिडा की जो है वो 3 क्लासेस होती हैं, और इसका जो ताल्लुक है वो क्लास किससे है, इसका ताल्लुक जो है वो क्लास ओलिगोकेटा से है।
तो इसी अर्थवॉर्म की अगर हम बात करते हैं, इनके पास क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामर्स। क्या कहते हैं हम, इन्हें हम कहते हैं मेटामर्स कहते हैं। यानी एक एक अर्थवॉर्म के अंदर पूरा पूरा क्या होता है, बाकायदा अर्थवॉर्म के अंदर पूरा पूरा क्या होता है, एक चेंबर जो है वो बना हुआ होता है, और हर चेंबर जो है वो अलग अलग से क्या करता है, अलग अलग तरीके से क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। इसके पास पूरा अलग अलग क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उनके पास क्या होता है, पूरा का पूरा मौजूद होता है। तो फिर जो इनकी अगर हम बात करते हैं, अब जो यहाँ मैंने ये मेटामर्स बनाया ना, एक एक सेगमेंट बना दिया। अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाने जा रहा हूँ, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मैं आपके सामने ये बाकायदा बना रहा हूँ। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बन गया, इसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज भी होती है। अब अर्थवॉर्म की अगर हम बात करते हैं, देखें भाई ये क्या है, फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक रखता है, क्लास ओलिगोकेटा से ताल्लुक रखता है, और इनके पास क्या होते हैं, मेटामर्स होते हैं। यानी इनका जो है वो बाहर से सेगमेंट नहीं होते, अंदर पूरा पूरा एक चेंबर बना होता है। और इसके जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस नहीं, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, उसे हम कहते हैं नेफ्रीडियम या मेटानेफ्रीडियम। तो क्या हर चेंबर के पास अपना अपना क्या होता है, नेफ्रीडियम क्या होता है, मौजूद होता है। अब इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है ना, ये अंदरूनी ओपनिंग है, इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है उसे हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। क्या कहते हैं इसे हम, इंटरनल ओपनिंग जो है हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम जो है, ये इसकी इंटरनल ओपनिंग कहलाती है। नेफ्रोस्टोम के जरिए जो होता है वो फ्लूइड जो होता है वो दाखिल हो जाता है किसके अंदर, कॉइल ट्यूब्यूल के अंदर। ये कॉइल ट्यूब्यूल बनी हुई है पूरी, ये कॉइल ट्यूब्यूल है, कॉइल ट्यूब्यूल, ये कॉइल ट्यूब्यूल है। और कॉइल ट्यूब्यूल के अराउंड क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। ये इस तरीके से बनाई है ना, ये ब्लड कैपिलरीज है, इसके अराउंड जो है ये है ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज हो गई, ये ब्लड कैपिलरीज हो गए। फिर जो है ये फ्लूइड जो होता है वो नेफ्रोस्टोम के जरिए क्या होता है, इसके अंदर दाखिल होता है मेटानेफ्रीडियम में। फिर कॉइल ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है, जरूरी चीजों की क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। और ये जरूरी चीजें जो होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज के जरिए क्या होती है, दोबारा से दाखिल हो जाती है। फिर जो होता है कॉइल ट्यूब्यूल से जब फ्लूइड यहाँ आता है तो ये डायलेटेड पार्ट है ना, फैला हुआ मोटा हिस्सा है, इसे कहते हैं ब्लैडर। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ब्लैडर के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो स्टोर होता है, और इस ब्लैडर के जरिए ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सटर्नल ओपनिंग के जरिए क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जिसे एक्सटर्नल ओपनिंग के जरिए जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। क्या कहते हैं इसे हम, नेफ्रीडियोपोर हम इसे कहते हैं। नेफ्रीडियोपोर के जरिए जो होता है वो क्या होता है, बाहर दाखिल हो जाता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है ना, ये बनाया है नेफ्रीडियम का या मेटानेफ्रीडियम। तो आइए हम इसको पूरे को समझते हैं नोट्स में। देखो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, डायग्राम सही है, कितने बच्चे सुन रहे, डायग्राम सही बनाइए, साफ सुथरी बनाइए या नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट में क्या कमेंट है तुम्हारे इस डायग्राम के बारे में, ताकि मुझे पता तो चले जितने सुनने वाले वो जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे। जल्दी शाबाश, जागने वाले बच्चों डायग्राम पे कमेंट करो ताकि मैं आगे इसके नोट्स बताऊं कि कैसे लिखने, जल्दी। चलो गुड, शाबाश, इसका मतलब तुम सब जाग रहे हो। ओके, तो अब आते हैं हम थोड़ा सा इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन को मैं समझाने चाह रहा हूँ। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम जो डायग्राम बनाई है ना, ये पूरी मेटानेफ्रीडियम की बनाई है, सही है भाई, मेटानेफ्रीडियम है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक कहलाता है नेफ्रोस्टोम और दूसरा कहलाता है बॉडी। ये नेफ्रोस्टोम है ये वाला पार्ट, और दूसरा ये पूरा कहलाता है, क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेफ्रोस्टोम के बारे में। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेफ्रोस्टोम के बारे में, थोड़ा कैमरा फोकस करते हैं। चलिए तो हमने कहा इट इज इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम, इट इज सिलिएटेड एंड फनल लाइक। भाई ये जो नेफ्रोस्टोम है ना, ये मेटानेफ्रीडियम की क्या है, इंटरनल ओपनिंग है ना। देखो एक ओपनिंग बाहर की तरफ है, एक ओपनिंग क्या है, अंदर की तरफ है, तो ये क्या है, इंटरनल ओपनिंग है। तो हमने कहा इट इज द इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम, इट इज सिलिएटेड, नजर आ रही है आपको, दागे दागे की तरह नजर आ रही है, सीलिया एंड फनल लाइक। फनल का मतलब ये बोतल की तरह है, फनल लाइक है। फिर इसके बाद आ जाती है बॉडी, बॉडी है, पूरी बॉडी आ जाती है। अब बॉडी के अंदर क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक कहलाता है कॉइल ट्यूब्यूल, दूसरा कहलाता है ब्लैडर। ये जो है वो कॉइल ट्यूब्यूल वाला नजर आता है जिसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज थी, और दूसरा क्या था, ब्लैडर, फैला हुआ जैसा था वो ब्लैडर था। कॉइल ट्यूब्यूल की बात करते हैं, द नेफ्रोस्टोम ओपन इनटू कॉइल ट्यूब्यूल व्हिच आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज। भाई नेफ्रोस्टोम है ना, ये ओपन होता है कहां, कॉइल ट्यूब्यूल में, और ये कॉइल ट्यूब्यूल जो होती है वो कैपिलरीज से क्या होती है, लिपटी हुई होती है। इसी तरीके से फिर आता है ब्लैडर, इट इज डायलेटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या है, फैला हुआ हिस्सा, ये क्या है, फैला हुआ हिस्सा है, और ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और फिर इसी तरीके से बाहर की तरफ एक सुराख था जिसे हमने नाम दिया था नेफ्रीडियोपोर। तो हमने कहा नेफ्रीडियोपोर क्या है, इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडियम। ये मेटानेफ्रीडियम की क्या है, नेफ्रीडियोपोर जो है ये क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, मेटानेफ्रीडियम की बाहर की तरफ जो ओपनिंग है इसे हमने कहा है नेफ्रीडियोपोर। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन की तरफ। अब ये एक्सक्रीशन का पहले तो ऑर्गन बता दिए ना सारे, अब हमने कहा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ड्यू टू बीटिंग ऑफ सीलिया द बॉडी फ्लूइड इंटर इन द नेफ्रोस्टोम। ये जो है ना, जब हरकत करते हैं तो बॉडी फ्लूइड इसमें दाखिल हो गया, बॉडी फ्लूइड इसमें दाखिल हुआ,
through which it enters the coiled tubule where water and ions are reabsorbed and waste product enters. ओके भाई देखो, अब इसमें दाखिल हुआ, फिर इसके जरिए जो है वो कहां चला गया, बॉडी फ्लूइड coiled tubule के अंदर चला गया, जहां क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। भाई कैपिलरी लिपटी हुई ना, कैपिलरीज का काम क्या है, रीअब्जॉर्प्शन करना, जरूरी चीजों को दोबारा खींच लेना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आइंस, आइंस की और वाटर की क्या हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। एंड द वेस्ट प्रोडक्ट एंटर्स द ब्लैडर। वेस्ट प्रोडक्ट फिर किसमें दाखिल हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो फिर किसमें दाखिल हो गया है, वेस्ट प्रोडक्ट फिर यहां से रीअब्जॉर्प्शन हो गई ना, बकिया जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो ब्लैडर में आ गया। वेयर इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नेफ्रिडियोपोर, जहां वो बॉडी से बाहर क्या हो जाता है, जहां वो बॉडी से बाहर क्या हो जाता है, नेफ्रिडियोपोर के जरिए क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर ये रिमूव हो जाता है। तो यहां जाकर मुझे बताओ, क्या एक्सक्रीशन ऑफ अर्थवॉर्म समझ में आया? तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच पे जाऊं। एक्सक्रीशन ऑफ अर्थवॉर्म, जो शुरू से लेक्चर सुन रहे हैं, क्या उनको एक्सक्रीशन ऑफ अर्थवॉर्म समझ में आया? अगर एक्सक्रीशन ऑफ अर्थवॉर्म समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो ताकि मैं आगे एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच की तरफ बढ़ जाऊं। तो फिर ये 2 नंबर के सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच और एक्सक्रीशन ऑफ प्लेनेरिया आपने 10 ईयर उठाओगे ना तो आपको पता चलेगा। और ये अगर लेक्चर अगर आपने अच्छा से सुना ना, फायदा ये है कि पेपर में आप रिवाइज भी कर सकते हो। आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप पेपर में क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। कोचिंग में ये होता है ना कि टीचर ने एक बार समझाया, उसको अच्छा से समझ में आया। अब जब बोर्ड की तैयारी, बोर्ड के एग्जाम के वक्त आपने क्या किया, जब रिवीजन शुरू किया तो पता चला कि भाई बहुत सी चीजें तो भूल गए थे। अब जो चीजें भूल गए थे वो हम रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके पास यूट्यूब पर हमारे ये लेक्चर के जरिए एक एडवांटेज होगा कि इस लाइव लेक्चर को आप दोबारा प्ले करोगे और एक एक बात जो मैं समझा रहा हूं दोबारा से आप उसको रिकॉल करके अपने कॉन्सेप्ट को इतने स्ट्रॉन्ग करोगे कि कोई एप्टीट्यूड का, एमसीक्यू बायोलॉजी का होगा जो ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आ रहा, क्योंकि हम हर टॉपिक को फुल डिटेल में कर रहे हैं, बुक की एक एक डिटेल के साथ। तो आप इंशाल्लाह फाइनल तक, एप्टीट्यूड तक, इंटर तक इसको इतना स्ट्रॉन्ग करोगे रिवीजन करके कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आइए हम एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच, याद रहे एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच जो है वो पेपर में आया नहीं है, 10 ईयर 20 ईयर्स में ये नजर नहीं आया, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी मेन बातें कर लेते हैं ताकि हमारे एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के सवाल के लिए प्लेनेरिया और प्लेनेरिया के साथ साथ जो है वो अर्थवॉर्म के सवाल की आपने क्या करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। अब जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ। कॉकरोच की हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हो सकता है पेपर में आ जाइए कॉकरोच। ठीक है, सॉरी ब्लर हो गया था, मुझे आइडिया भी नहीं था। चलो अभी मैं कॉकरोच की बाकायदा क्या कर रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैंने डायग्राम जल्दी से बना ली। चलो ये कॉकरोच की बाकायदा मैंने डायग्राम बनाई। अब देखो याद रहे कॉकरोच के हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ जो है वो डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहे। डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हमें सिलेवरी ग्लैंड, फिर इसके बाद जो वो क्रॉप आता है, फिर गिजर्ट आता है, फिर हेपेटिक सीका आता है, फिर इसके बाद जो है वो मिड गट आ जाता है, फिर इसके बाद जो है वो हाइंड गट आता है। हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे क्या होता है, मेल्पिजन। मैं काम करता हूँ लेवल करवाई देता है यार, चलो ना लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नो इशू। तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। देखो भाई ये जो है वो सिलेवरी ग्लैंड है। क्या है, सिलेवरी ग्लैंड है ये, सिलेवरी ग्लैंड हो गया। फिर इसके बाद जो है इसका माउथ होता है ना, माउथ में क्या होता है, ये सब बाइट करता है, सलाइवा इसमें शामिल होता है। फिर आ जाता है हमारे पास क्रॉप, क्रॉप आता है। क्रॉप के बाद आ जाता है गिजर्ट, ये गिजर्ट हो गया। गिजर्ट के बाद जो ये धागे की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, ये कहलाते हैं हेपेटिक सीका, हेपेटिक, ये कहलाते हैं हेपेटिक सीका कहलाते हैं। फिर इसके बाद जो ये नजर आ रहा है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है मिडगट। फिर ये नजर आ रहा है ना, ये है हाइंड गट, ये है हाइंड गट। और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर ये हमारे पास होते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, मेल्फिजियन, ये है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कहलाते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है ये आ जाता है रेक्टम, और फिर यहाँ से एनएस के जरिए क्या हो जाता है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ये जो है वो रिमूव हो जाता है। अब मुझे बताओ क्या ये डायग्राम सही है, डायग्राम कैसी है, शाबाश इस पर कमेंट करो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। डायग्राम बेहतर है भाई, इसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट भी लेवल करवा दिए। लेकिन अब जो मेन काम की बात होगी ना, मेन काम की बात होगी, अब हम मेनली उस पर फोकस करेंगे कि एक्सक्रीशन वाले में क्या। तो इस पूरी डायग्राम में अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये मिडगट है, ये क्या है, मिडगट है, और ये क्या है, हाइंड गट है। मिडगट और हाइंड गट जहां से मिलता है,
मिडगट और हाइंडगट जहां से मिलता है वहां जो है वो ब्लाइंड ट्यूब्यूल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। ये जो ब्लाइंड ट्यूब्यूल नजर आ रहा है ना, मिडगट और हाइंडगट जहां दोनों मिल रहा है उसके जंक्शन पर क्या होता है, उसके जंक्शन पर क्या नजर आ रही है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल नजर आ रही है। और ब्लाइंड ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। और यही मेल्पिजियन ट्यूब्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉकरोच का। एमसीक्यू के तौर पर याद रख लो, यही मेल्पिजियन ट्यूब्यूल जो है क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, ये है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल जो है वो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो आइए हम थोड़ा से पहले इसके ऑर्गन की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच आर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल व्हिच अराइज एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। भाई ये जो मिडगट और हाइंडगट जहां मिल रहे हैं, देखो ये सारे पार्ट डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, हम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रहे हैं। तो हमने कहा मिडगट और हाइंडगट जहां मिलता है उसके जंक्शन पर, जो है वो ब्लाइंड ट्यूब्यूल नजर आ रही है, इन्हें क्या कहते हैं, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। तो हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लिखा, वैसे पेपर में आया नहीं, अगर आ जाए तो आप सेंटेंस में लिखेंगे द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच आर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स व्हिच अराइज एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, जो कि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन से क्या हो रही है, अराइज हो रही है। फिर आगे हमारे पास जो है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन की हम बात करेंगे। किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन की। तो हमने कहा मेल्पिजियन ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ, फ्रॉम हीमोलिम्फ वेस्ट प्रोडक्ट इंटर्स इन द ल्यूमेन ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल फ्रॉम विच इट इंटर्स द हाइंडगट। अब देखो भाई इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना वो ओपन टाइप है, क्लोज टाइप नहीं है। पूरी बॉडी में खून ही खून है, पूरी बॉडी के अंदर क्या खून ही खून है, और इस खून के अंदर क्या है, डिप हुई भी है। तो इनका जो खून होता है ना वो हीमोलिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ के जरिए सिंपल जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूजन के जरिए कहाँ जाता है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो जाता है, दाखिल हो जाता है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो जाता है, ये दाखिल होता है। तो हमने कहा था मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, एक मिनट यहाँ हमने ई लगाया ना भाई, इसको हम आई कर देते हैं, फिर बाद में ऐसा ना हो कि स्पेलिंग का इशू हो। चलो तो यहाँ हमने कहा था मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ, ये क्या है, हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद है। फ्रॉम हीमोलिम्फ वेस्ट प्रोडक्ट इंटर इन द ल्यूमेन ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, और ये हीमोलिम्फ वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में दाखिल होता है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल फ्रॉम विच इट इंटर्स द हाइंडगट, और इस मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के जरिए कहाँ आ जाता है, वो हाइंडगट में आ जाता है। एंड देन इंटर्स द रेक्टम, और फिर किसमें आ जाता है, रेक्टम के अंदर जाकर क्या होता है, दाखिल होता है। इंटर्स द रेक्टम वेयर वाटर एंड सॉल्ट आर रीअब्सॉर्ब, जहां पानी और सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं।